we are going to start with the last topic of the chapter, that is properties of solids. अब जो ये properties of solids है, इसमें हम दो properties discuss करेंगे. पहला है electrical property और दूसरा है magnetic properties. आज हम discuss करने जा रहे हैं electrical properties. ठीक है? अब देखो, according to conductivity का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी का मतलब है ease of flow of current या electrons. According to conductivity, solids are divided into three classes. Solids have been divided into three classes. First is conductors, second is insulators, and third is semiconductors. ठीक है? So on the basis of the ease of flow of current or electricity, solids have been mainly divided into three classes: conductors, insulators और semiconductors. Conductors और insulators आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, semiconductors भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. फिर से हम देख लेते हैं कि ये क्या था. Conductors में क्या था? Conductors are those materials through which current can flow very easily. Materials through which large amount of current can flow easily. ये है conductors. Examples क्या हो जाएगा? सारे metals, gold, silver, copper, etc. तो ये हो गया conductors. ठीक है? इसके बाद insulators फिर क्या होगा? Materials which do not allow current to flow through them. ठीक है? तो ये हो गया insulators. एग्जाम्पल में wood, rubber, silicon, carbon, phosphorus, etc. तो ये हो गया insulators. ठीक है? Semiconductors जो है, they are those materials whose conductivity lies between conductors and insulators. ठीक है? जिसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स. एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा. ओके? अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी नील होगा और जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है? सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज गोइंग टू इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ठीक है? सो दीज आर द थ्री क्लासेस ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी. इज इट क्लियर? अच्छा, अब जो ये कॉन्सेप्ट है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी आया था जिसको बोला जाता है बैंड थियरी. तो अब हम देखते हैं बैंड थियरी के बारे में. बैंड थियरी ऑफ सॉलिड्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था टू एक्सप्लेन हाउ कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है? अच्छा, अब देखो, एक सपोज मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ. सपोज मैंने बोला सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14. तो सिलिकॉन का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. ठीक है? और 3d है जो खाली होगा. ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो थर्ड शेल है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज वैलेंस शेल. है ना? अब जो ये वैलेंस शेल है इसमें कुछ ऑर्बिटल्स तो फिल्ड है लेकिन कुछ ऑर्बिटल्स एम्प्टी है. ठीक है? सो द
शेल के जो ऑर्बिटल्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, फिल्ड ऑर्बिटल्स और एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो ये फिल्ड ऑर्बिटल्स और एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उसको अगर हम एमओटी हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, उसको अगर हम एनर्जी लेवल के हिसाब से दिखाएंगे तो जो फिल्ड ऑर्बिटल्स होता है वो नीचे आएगा 3s 3p और उसके ऊपर आएगा 3d ऑर्बिटल जो एम्प्टी होगा। ठीक है, तो जो ये दो ऑर्बिटल्स है 3s और 3p जो हमारे फिल्ड ऑर्बिटल्स है, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है वैलेंस बैंड। दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड। याद रखना, फिल्ड ऑर्बिटल्स है, फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब भारी हो जाएगा, भारी होगा तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स खाली है, खाली होगा तो हल्का होगा तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो वैलेंस बैंड होता है दैट विल बी द फिल्ड ऑर्बिटल्स व्हिच लाई बिलो, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, so in a valence shell all the filled orbitals are together known as band. ठीक है, all the filled orbitals are together known as valence band and all the empty orbitals are together known as conduction band. और जो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, जो एनर्जी गैप, दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम, जो एनर्जी गैप होता है उसको बोला जाता है फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि एग्जैक्टली वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो होता क्या है। अब जो ये वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है इनके बीच में फॉरबिडन जोन जो है उसमें क्या फर्क पड़ेगा अगर सॉलिड आपका कंडक्टर है या इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे सपोज इंसुलेटर। मैंने बोला कि इंसुलेटर का ये है कंडक्शन बैंड। ठीक है, दिस इज द कंडक्शन बैंड, और यहाँ पे है वैलेंस बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड जो फिल्ड है, दिस इज फिल्ड। ठीक है, वी आर ड्रॉइंग द एनर्जी लेवल डायग्राम। This is the forbidden zone, ये है forbidden zone। ठीक है, अब जो ये forbidden zone है जनरली इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, हम इंसुलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड, इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट यूज्ड फॉर एनर्जी। अगर आपको याद हो, हमने पहले भी करा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power -19 जूल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन यूनिट ऑफ एनर्जी। So if the difference between the valence band and the conduction band is greater than or equal to 5 electron volt, it comes under insulator. The solid is an insulator. ठीक है, अच्छा, in case of semiconductors क्या होता है? जो conduction band है, the conduction band और जो valence band होता है, the valence band, this is the filled orbitals, इनके बीच का फॉरबिडन जोन जो है, इसका एनर्जी डिफरेंस इनके बीच में इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ऐसे डेटा में एक्स्ट्रा बता रही हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड दो, लेकिन इसमें आपको ये समझ आया होगा ये गैप बहुत ज्यादा है और ये गैप कम है। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर सेमी कंडक्टर। ओके, और कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड है दैट इज ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग विद द वैलेंस बैंड। दिस इज द वैलेंस बैंड, सो दे ओवरलैप विद ईच अदर, दे आर ओवरलैपिंग। Overlapping bands are formed
and there is no energy difference between the two bands, there is no forbidden zone. So this happens in case of conductors. ठीक है, so सेमीकंडक्टर के केस में द डिफरेंस इज नॉट मच, और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट इज पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू शिफ्ट टू द कंडक्शन बैंड. कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में. द कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, अब इसके केस में बिकॉज देयर इज नो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू, इट इज वेरी इजी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स. जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा दोनों बैंड के बीच में, उतना मुश्किल होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ तक पहुंचना. ठीक है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना कंडक्टिविटी कम होगा. इस केस में जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, द इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, एंड हेंस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर देयर विल बी इंक्रीज कंडक्टिविटी. इज इट क्लियर? तो ये वैसे तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं है, बट दिस वेरी इजीली एक्सप्लेन्स how a material serves as a conductor or as a semiconductor or as an insulator. ठीक है, so this was about band theory. बहुत simple है. अगर आपको explanation पूछा जाए, drawing this diagram is also sufficient because this diagram is self-explanatory. इसमें समझ आ रहा है कि bands जो है उनके बीच में differences अच्छे से दिखाया गया है. So only if you draw the diagram to explain band theory in solids, it will be sufficient for your answer. Is it clear? So we are now going to study about semiconductors in details. So let us start with semiconductors now. Okay children, so we are now going to discuss about semiconductors. अब हमें पता चल गया कि semiconductors क्या होता है. Semiconductors are those materials whose conductivity lies between conductors and insulators. ठीक है, अब जो ये semiconductors होते हैं, they are mainly of two types. दो टाइप के semiconductors होते हैं. First is intrinsic semiconductor, and the second type is extrinsic semiconductor. ठीक है, intrinsic semiconductor का मतलब है pure semiconductor. मतलब अभी जो मैंने बोला था semiconductors के एग्जाम्पल्स मैंने दिया था, दे आर मोस्टली द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. ठीक है, तो सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल अगर हम शो करें, सिलिकॉन, दिस इज अ क्रिस्टल, अ नेटवर्क सॉलिड सिलिकॉन का, तो ये है एक सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन जिसमें कोई और एटम नहीं है, बस सिलिकॉन है. सो दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें अगर हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे किसी तरीके से, सो इट विल गिव राइज टू अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग impurities to intrinsic semiconductor. ओके, जब हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे, बाय एडिंग इम्प्योरिटीज, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो प्योर सेमीकंडक्टर था, तो उसमें जब हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे उसको फिर बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू गिव एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग. ठीक है, अब बिकॉज ऑफ डोपिंग जो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसका दो टाइप बन सकता है. वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर and the other is p type semiconductor. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अब डिटेल्स में देखेंगे. फिलहाल के लिए बस इतना समझो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम इम्प्योरिटीज डाल देंगे बाय अ प्रोसेस नोन एज डोपिंग, वी गेट टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. वन इज एन टाइप एंड द अदर इज पी टाइप. एन टाइप का मतलब है, एन का मतलब है नेगेटिव इधर, पी का मतलब है पॉजिटिव.
Is it clear? So let us now see both the type of semiconductors separately. Okay children, now let us see about N-type and P-type semiconductor. जो N-type semiconductor होता है, इसमें हम जो impurities add करेंगे, impurities are added from group 15 to group 14 सेमीकंडक्टर. ठीक है. अच्छा, तो हमारा सेमीकंडक्टर जो था वो ग्रुप 14 का था. सपोज सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको. सिलिकॉन का एक प्योर ऐसे हमने क्रिस्टल ड्रॉ किया था, ऐसे हमने क्रिस्टल दिखाया था सिलिकॉन का. ठीक है, ये था हमारा प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था. अब हमने क्या किया, हमने इसमें से एक सिलिकॉन एटम को हटा के इसके जगह पे हमने एक ग्रुप 15 का एलिमेंट डाल दिया. ग्रुप 15 मतलब कौन से एलिमेंट्स थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. तो ये एलिमेंट्स हमारा था ग्रुप 15 के अंदर. तो हमने बोला कि सपोज हमने आर्सेनिक का एक एटम डाल दिया बीच में. ठीक है, अब आर्सेनिक के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इन्वॉल्व हो गया इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रह गया, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन. तो यहाँ पे जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हमारा, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द conductivity, responsible for increasing conductivity. तो इसका मतलब जो हमारा प्योर क्रिस्टल था, जब उसको हमने डोप कर दिया विद अ ग्रुप 15 एलिमेंट, जो रिजल्टेंट क्रिस्टल बना उसमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन बचा. So because of this free electron, ये free electron it can move around the crystal and this will result in increased conductivity of the crystal. ठीक है, तो ऐसे P टाइप में फिर क्या होगा? P टाइप के अंदर the impurities are added from group 13 to group 14 semiconductor. ठीक है, अब ग्रुप 13 में क्या है? ग्रुप 13 में हमारा क्या क्या है? क्या क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो ये हमारा ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है. सपोज मैंने बोला कि हमने एल्यूमिनियम डाल दिया अब सिलिकॉन के क्रिस्टल में. अब एल्यूमिनियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3. ठीक है, तो फिर कैसा बनेगा? फिर अब सिलिकॉन, 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 यहाँ पे हमने डाल दिया एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम के तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के साथ. ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा सिलिकॉन का जिसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाएगा एक होल, इसको बोला जाता है होल. होल जो है वो सिग्निफाई करता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, बट इट विल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव चार्ज showing that particular hole, that particular position is deficient in electron. ठीक है, अब क्या होगा? इस होल को फिल अप करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट होने की कोशिश करेगा. ठीक है, इस होल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन जहां से आया वहां पे होल क्रिएट होगा. ठीक है, फिर उस होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर वो जहां से आया वहां पे होल क्रिएट होगा. सो इट विल सीम एज इफ द होल इज मूविंग. Actually hole is not moving, but the electron is moving, but it will seem as if the hole is moving, and because of the movement of the hole there will be increased conductivity. So here the hole is responsible for increased conductivity. ठीक है, समझ में आया? एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स के 2 टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. ठीक है, एक्सट्रिंसिक बनाया जाता है बाय डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
डोपिंग जो है या तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच एटम के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अल्टीमेटली हम इसमें कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ऐड इम्प्योरिटीज, ठीक है। सो जो क्रिस्टल होगा इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ परफेक्ट क्रिस्टल, और उसमें इम्प्योरिटीज आ जाएगा, और इसी को बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर आप लोगों को याद हो जब हमने डिफेक्ट्स पढ़ा था उसमें एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी था, पॉइंट डिफेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट था। अब पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या क्या था, स्टोशियोमेट्रिक, नॉन स्टोशियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोशियोमेट्रिक और नॉन स्टोशियोमेट्रिक मैंने बताया था पहले जब हमने अच्छे से डिस्कस किया, लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट तब मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, दैट इंट्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी टू चेंज द perfect crystal structure is known as impurity defect. So doping is one way of producing a impurity defect. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, NCERT में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें बोला है कि NaCl का क्रिस्टल है, इट इज डोप। NaCl के क्रिस्टल में हम कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें Na+ था, पहले पूरे में Na+ था, ऐसे Na+ था, Na+, 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 Na+। अब हमने क्या किया, हमने NaCl की जगह कैल्शियम क्लोराइड के क्रिस्टल डाले, इसमें कैल्शियम क्लोराइड के स्पीशीज डाले। अब जो Na+ आयंस थे उसमें से हमें 2 आयंस कैल्शियम आयन सब आ जाएंगे, तो कैल्शियम Na+ की जगह अगर कैल्शियम आयन को आना है, कैल्शियम आयन को आना है तो फिर हमें कितने Na+ को रिमूव करना पड़ेगा, 2 Na+ को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन हमने 2 Na+ को रिमूव कर दिया और एक की जगह आ जाएगा कैल्शियम 2+। If you remember, we cannot change the electrical neutrality of the crystal, ठीक है। तो अगर 2 Na+ हम रिमूव करेंगे, एक कैल्शियम प्लस आएगा, ठीक है। अगर हम 4 Na+ रिमूव करेंगे तो 2 कैल्शियम प्लस आएगा, और वैकेंसी कितना क्रिएट होगा, 1, ठीक है। कैल्शियम 2+, एक कैल्शियम 2+ हमने इंट्रोड्यूस किया, Na+ 2 रिमूव हो गए, लेकिन ये एक कैल्शियम 2+ आयन ही है, तो ये जाके एक के जगह पे बैठ जाएगा और दूसरा जो Na+ की जगह थी that will remain vacant, ठीक है। So this is also a type of defect which comes under impurity defect. Is it clear? So this is also one example that is given in NCERT. Besides N-type, P-type semiconductors, they also come under impurity defect. So I hope this part is clear to all of you. N-type, P-type semiconductors are very important for you. So understand carefully और इसके questions आप करने की कोशिश करना. So that's all for today's class. Thank you.